हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक टॉपिक फिनिश किया था जिसका नाम था पोलिनोमियल। तो आज हम पोलिनोमियल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी लास्ट KVS एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम करके देखेंगे, और उसके अलावा जितना भी हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? वैन एफ एक्स हमें कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस के 6। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड किया है जी किसी फैक्टर से। ठीक है, तो हमसे उसने पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर इस पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड किया जाए, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो गाइस, हमने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, क्या थी रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम है अगर किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करें किसी फैक्टर से, तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? FA होता है। ठीक है, FA मतलब जो हमारा फैक्टर है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, यानी कि इसको 0 के इक्वल रख के x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इधर जाएगा -1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इट मीन्स हम वैल्यू निकाल दें अगर डायरेक्टली f1/2 की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका रिमाइंडर। इसको डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास इस पॉलिनोमियल का। तो चलिए फिर रखते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस के 1/2 की पावर 3 माइनस के 1/2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू माइनस के 1/2 और प्लस के 6। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद हमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत कम टाइम में हमें रिमाइंडर मिल जाता है। नहीं तो हम क्या करते, इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद कहीं बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमें रिमाइंडर मिलता। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। हमें बस क्या करना होता है, जो हमें फैक्टर गिवन है वहाँ से x की वैल्यू निकालिए और पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे माइनस के 1/8। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के 1/4 और ये हो जाएंगे माइनस के 13/2 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 माइनस के 13/2 और प्लस के 6। या फिर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा ऐड करने के बाद? 4 4 2 और 1। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा 4, तो हो जाएगा -1 अगेन -1, ये हो जाएंगे माइनस के 2 2 4 13 2 26। ठीक है, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 26 27 28। तो ये हो जाएंगे माइनस के 28 प्लस के 24 डिवाइड बाय 4, या फिर माइनस के 4 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया माइनस के 1। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया हमारे पास माइनस के 1। ये आपको कैलकुलेशन में इतना लंबा लग रहा है, जब हम इसे प्रैक्टिस के बाद खुद से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास -1। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इफ़ 4x - 3/x प्लस 4y - 3/y प्लस 4z - 3/z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। और ये क्वेश्चन ना आया हुआ है KVS 2017 में। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 4x - 3/x प्लस के 4y - 3/y प्लस के 4z माइनस के 3/z इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है,
हम क्या करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवीज़न में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अगर ऐसे कोई हो अपॉन में सी, तो हम इसे अलग अलग डिवीज़न में लिख सकते हैं। यानी कि एक बार इसको ए बाई सी लिख देंगे, फिर प्लस, और फिर लिख देंगे इसको बी बाई सी, तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या, एक बार क्या लिख दिया इसको 4x अपॉन एक्स, और एक बार हो गया माइनस के 3 अपॉन एक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे दूसरी टर्म को 4y अपॉन वाई माइनस के 3 अपॉन वाई। इसी तरह इस वाली थर्ड टर्म को 4z अपॉन जेड और माइनस के 3 अपॉन जेड। देखना ये कितना ईजी पड़ेगा। आप x से x कैंसिल आउट, y से y और z से z, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस के अगेन 4 माइनस 3 अपॉन वाई प्लस के 4 माइनस 3 अपॉन जेड। देखा कितना सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों 4 को एक साथ ले लेंगे, कितने हुए 4 8 12। ठीक है, और ये जो माइनस के 3 अपॉन एक्स, माइनस के 3 अपॉन वाई और माइनस के 3 अपॉन जेड है, यहाँ से माइनस के 3 कर देंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई और प्लस के 1 अपॉन जेड। ठीक है, इसी की वैल्यू हमसे पूछी थी उसने, तो 12 को इधर पहुँचा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई और प्लस के 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, और जब ये माइनस के 3 इधर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 अपॉन माइनस के 3, तो ये हो गया माइनस के 4। तो इसकी 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई और प्लस के 1 अपॉन जेड की वैल्यू आ गई 4। दिस इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको यहाँ पर तोड़ के लिख लिया। ठीक है, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में, यहीं से हमें पता चल गया इसके बाद कि इसमें क्या होना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 2 पॉलिनोमियल गिवन है, एक तो है px, ठीक है, और एक है qx। उसके बाद है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल को एक फैक्टर x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, तो हमें क्या मिलता है, सेम रिमाइंडर मिलता है। अगर हम इस x माइनस 4 से px पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर यहाँ पर मिलेगा वही रिमाइंडर qx को x माइनस 4 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। ठीक है, चलिए फिर से सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले इसको px पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पहले px हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के 3। ठीक है, और qx है हमारे पास 2x क्यूब माइनस के 5x और प्लस के a। ठीक है, हमें किससे डिवाइड करना है, एक फैक्टर x माइनस 4 से। ठीक है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 4 से जब इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वही रिमाइंडर qx को डिवाइड करने के बाद मिलता है, यानी कि दोनों का हमारा सेम रिमाइंडर मिलता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहली बात तो इस यहाँ से एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये क्या है, x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x बराबर 4। तो पहले px वाला रिमाइंडर फाइंड करते हैं, यानी कि हम वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी p4 पे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यही तो बोलती है कि जिस फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो वही हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो p4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 16। ठीक है, प्लस 3 a की जगह, फिर सॉरी ये ना क्यूब है यहाँ पर, तो ये 4 की क्यूब हो जाएगी, और 4 की क्यूब क्या होती है 64, है ना, 64 a, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ही इस यहाँ पर Q4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। Q4 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 इंटू 64 हो जाएगा, या जब यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे, माइनस 5 इंटू 4 और प्लस के a। तो ये हो गया P4 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 64a प्लस ये हो जाएंगे 48। ठीक है, और 48 हम जब -3 करेंगे तो ये बचेंगे 45।
तो हमें P4 की वैल्यू ये मिल गई। और यहाँ से Q4 क्या मिलेगा, Q4 आ जाएगा, ये हो जाएंगे 128 और माइनस ये हो गए 20 और प्लस के A, या फिर इसको डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 108 है ना, 108 प्लस A, ये हो गई हमारी Q4 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या बोला था उसने हमें कहा था कि जो P4 है वो किसके इक्वल है, Q4 के, यानी कि सेम रिमाइंडर है। तो हम बस यही करेंगे, P4 को Q4 के इक्वल रख देंगे। तो जब हम इन्हें इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा, 64A प्लस के 45 इज इक्वल टू 108 और प्लस के A। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। ये A इधर आया, 64A माइनस A इज इक्वल टू 108 और माइनस के 45, ये हो गए 63A इज इक्वल टू, ये भी क्या बचेंगे, ये भी 63 ही बचेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये कट आउट हो गया 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। और गाइज ये वाला क्वेश्चन भी ना आया हुआ है KVS 2017 में। समझ में आया आप लोगों को, कुछ नहीं किया हमने। उसने हमसे कहा था कि अगर x-4 फैक्टर से px को डिवाइड करते हैं तब जो रिमाइंडर मिलता है वही रिमाइंडर हमें qx को x-4 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फैक्टर थ्योरम लगाई है। यहाँ से P4 की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ से Q4 की, और दोनों को रख दिया इक्वल, P4 इज इक्वल टू Q4 और A की वैल्यू कर ली फाइंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस द आर इक्वल द वैल्यू ऑफ b प्लस c क्या होगी। हमें क्या दिया है, एक पोलिनोमियल दिया है। पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू ax² प्लस के bx और प्लस के c। ठीक है, हमें क्या बोला है कि इसकी जो ज़ीरोज़ हैं, हमें पता है इसकी ज़ीरोज़ क्या होती है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं इसकी, इन ज़ीरोज़ का जो सम है और प्रोडक्ट है, यानी कि इसका सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है इसके प्रोडक्ट के, अल्फ़ा बीटा के। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है b प्लस सी की। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हमें पता है अगर कोई पोलिनोमियल है और उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा बीटा का सम कितना होता है, कितना होता है, माइनस के b अपॉन a, और इन ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट कितना होता है, c अपॉन a। ठीक है, बस यही चीज़ उठा के हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम कितना हो गया, माइनस के b अपॉन a, क्योंकि हमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। और प्रोडक्ट कितना हो गया, c अपॉन a से a कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस के b इज इक्वल टू c, या फिर c को b के पास ले आइए, ये हो जाएगा माइनस के c इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर दिया, b प्लस सी बराबर 0, माइनस 0 में गया तो ये हो गया b प्लस सी बराबर 0। हमसे b प्लस सी की ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो वो इसका आंसर हो गया 0। आया समझ में फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना था। उसने हमें एक पोलिनोमियल दिया और हमें बोला गया कि इस पोलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होंगी उनका सम और प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, बराबर है। हमने सिर्फ सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले पुट किए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि हमें दो फैक्टर गिवन है किसी एक पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू है ax² प्लस के 5x प्लस के b। ठीक है, ये कोई पोलिनोमियल है और इसके हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है x-3 और एक है हमारे पास x-1/3। तो हमसे पूछा गया है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये दोनों फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये दोनों फैक्टर इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो बस रख दीजिए इसकी वैल्यू इसमें। तो जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो पहले 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 3 पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9x और प्लस के 15
और प्लस के b इज इक्वल टू 0, या फिर 9x नहीं, ये मिलेगा 9a प्लस b इज इक्वल टू माइनस के 15। और जब हम यहाँ पर ये पुट करेंगे 1/3, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/9, ठीक है, इंटू a और प्लस के 5/3 और प्लस के b इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लें अगर 9, तो ये यहाँ पर मिलेगा a प्लस 15 प्लस ये हो जाएंगे 9b इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या, a प्लस 9b, 9 0 में चला गया, a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस के 15। तो यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस के 15। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक ये और दूसरी ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, ठीक है, बहुत ईजी है सॉल्व करना। किसी एक वेरिएबल को पहले कट कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, सेकेंड वाली इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगी 9a प्लस 81b इज इक्वल टू माइनस के 135, ठीक है। अब कर देते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 9a प्लस के 81b इज इक्वल टू माइनस के 135। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचते हैं, ये है माइनस के 81 और ये है प्लस के 1, तो यहाँ बचता है माइनस के 80b। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 120, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, इसको काट देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, वो भी माइनस का। मिल गई यहाँ से हमें b की वैल्यू, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को उठाकर पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये b की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस 9 इंटू 3/2 और इज इक्वल टू माइनस के 15। तो a इसको उठा के पूरा उधर ले आते हैं, ये है माइनस के 15, ये हो जाएंगे प्लस के 9 इंटू 3/2, तो ये एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 30 प्लस के 27, तो ये हो गए। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3/2, ठीक है। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस के 3/2 और b की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस के 3/2। तो a और b हमारे दोनों हो गए इक्वल। आया समझ में। तो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था और उसके दो फैक्टर गिवन थे। हमने क्या किया है, उन दोनों फैक्टर से सेटिस्फाई करा दिया इक्वेशन को और उसके बाद फाइंड आउट कर ली ए और बी की वैल्यू। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडिसेस ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज, कि किसी भी पोलिनोमियल में जो पावर होती है या फिर जो इंडिसेस होती है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। इट मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन कब एक पोलिनोमियल होगी, वही कंडीशन उसने पूछी है। जब उसका जो इंडिसेस है वो एक होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, या फिर नेचुरल नंबर हो, या फिर रियल नंबर हो। तो फ्रेंड्स हमने पोलिनोमियल्स में पढ़ा था कि कोई भी एक्सप्रेशन कब पोलिनोमियल होती है, जब मान लिया मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देती हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल होगी कब, जब जो x की पावर है या फिर जो इंडिसेस है इसकी वो क्या हो, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर हो, मतलब वो पावर कभी भी नेगेटिव ना हो और रूट में ना हो, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में क्या क्या आते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। या फिर इंटीजर्स आना चाहिए।
अब इंटीजर्स में क्या आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, और ज़ीरो भी आती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता इंटीजर्स तो, क्योंकि वो क्या बोलता है कि वो पावर जो है वो एक्स की वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। चलिए, तो इंटीजर तो हो गया ख़त्म। फिर है नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। हाँ, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ काउंट नहीं है। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने ज़ीरो पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। एक्स की पावर बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है ना, क्योंकि एक्स की पावर ज़ीरो होगी तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। चलिए फिर, सॉरी, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब फोर्थ पार्ट है, उसको एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है होल नंबर। होल नंबर में हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें होल नंबर ना हो के नेचुरल नंबर होता, ठीक है, होल नंबर ना होता, नेचुरल नंबर होता, तो हम नेचुरल नंबर को लगाते। लेकिन अब क्योंकि उसमें होल नंबर भी है और होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो अब इसका आंसर आएगा होल नंबर। किसी भी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल होने के लिए उसकी जो पावर है या फिर जो इंडिसेस है उसको एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, ठीक है। आया आपको समझ में? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स की बेसिस पर हमें बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या है पॉलिनोमियल, 4x³ प्लस के z² और प्लस के 3। तो गाइस इसमें हमने पढ़ा था, ये भी मोनोमियल भी पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, सारे तीनों टाइप के पोलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है ये, हमें इनमें से टर्म्स काउंट करनी होती है, वो भी नॉन ज़ीरो टर्म्स, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स है, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। अगर इसमें 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स होती तो ये होता हमारा बाइनोमियल, और अगर इसमें 1 नॉन ज़ीरो टर्म होती तो ये होता हमारा मोनोमियल, ठीक है। 1 टर्म होगी, 1 लेकिन 1 नॉन ज़ीरो टर्म, वो होगी मोनोमियल, 2 नॉन ज़ीरो टर्म बाइनोमियल, और 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।